वेलकम टू माय क्लास। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड विषय गणित और कक्षा 5 यानी क्लास 5। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर भी मेरा लिखा हुआ है क्लास 5 अभ्यास 1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर प्रश्न है 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। इसमें जो अंक दिया हुआ है 4 और 6, इसी से जितना भी संख्या बन सकता है सभी को संख्या बनाएं। और उसके बाद ये जो अंक दिया हुआ है 4 और 6, इस अंक को दोहरा सकते हैं। ठीक, यानी दोहराने का मतलब हुआ हम दो बार 4 और 2 बार 6 लिख सकते हैं। चलो इसे संख्या बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। ठीक, पहले 446 एक संख्या बन गया। उसके बाद संख्या बनाते हैं, ये 446 है। अब इन दोनों को जो है उलट पुलट के संख्या बनाना है। ठीक, 464, ठीक, 446, 464। उसके बाद 446, 464। उसके बाद एक संख्या बनेगा मेरा 466। जैसा कि यहाँ 3 संख्या बन चुका है। ठीक, पहले 4 और 6 से बनाया 446, 464। उसके बाद 466। उसके बाद 6 से संख्या बनाते हैं 644। उसके बाद 646। उसके बाद 466। जैसा कि मेरा संख्या बन चुका है 446, 446, 446, 464, 466। उसके बाद 6 से बना है 644, 666, ये 646 और नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा गलत लिखा चला गया। चलो इसको सही बनाते हैं। 6 से नया संख्या बनाते हैं 644, 646, है ना। उसके बाद यहाँ होगा 664 होगा। 644 हुआ, 646, उसके बाद 664। तो अब इसमें किताब में प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है। यहाँ पर लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या, है ना। सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें से देखना है सबसे बड़ी कौन है। ये 446 है, 464 है, 466। उसके बाद 644, 646 और 664। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हुआ 664। ठीक, यहाँ लिखेंगे 664 आंसर। ठीक, उसके बाद कह रहा है इन संख्याओं को घटते करें। ठीक, इन संख्याओं को घटते क्रम, तो घटते क्रम का एक नाम और है अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है
अवरोही क्रम में। लिखिए। इसमें लिखा है इन संख्याओं को घटते क्रम, यानी घटते क्रम का दूसरा नाम है अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ जो संख्या दिया हुआ है इन्हीं संख्याओं को क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। ठीक, तो घटते क्रम में लिखने का यह तरीका बता दे रहे हैं। ठीक, इसका विधि है। चलो यहाँ विधि लिख रहे हैं। ठीक, ये हुआ विधि। इसका विधि है बड़े से छोटे की ओर, यानी घटते क्रम में लिखने के लिए इसका विधि बताए हैं, इसका तरीका बताए हैं। ठीक, विधि में दिए हैं बड़े से छोटे की ओर, यानी बड़ी संख्या से शुरू करना है, उसको छोटी संख्या की तरफ लिखते जाना है। ठीक, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में देखना है 644, 666, उसके बाद 664, बड़ी संख्या 664 हुआ। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले 664, उसके बाद बड़ी संख्या कौन है, 646 है, 646 लिखेंगे। उसके बाद बड़ी संख्या है 644, तो 644 लिखेंगे, 644। अब इन तीनों में देखना है 446 है, ये 464 है, 466 है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या हुआ 466, तो सबसे पहले 466 को लिखेंगे। यानी लिखने का मकसद ये हुआ कि सबसे बड़ी संख्या ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, और इससे बड़ी संख्या ये 466। उसके बाद यहाँ होगा 464, 464, और लास्ट में होगा 446, 446। ये हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, चलो इनको नोट करो। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है। 7, 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। इसमें जो 3 अंक है 7, 9 और 0, इन्हीं से 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याएं लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, ये सॉल्व है। सबसे पहले 7, 7, 0, 9 को लिए, ये एक संख्या बना। उसके बाद 7, ये 0, 9 है, तो 9 0 करेंगे इसको, 790। उसके बाद 9 को लेंगे, 9 0 7, यानी 907 हो जाएगा। सबसे पहले लिए 709, उसके बाद लिए 790, उसके बाद लिए 907, उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद हो जाएगा ये 970। ये 4 संख्या बना इससे, यानी इन तीनों संख्या से, जैसे 7, 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए। सबसे पहला हुआ 709, उसके बाद 790, 907, उसके बाद 970। यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है बुक में, क्या
9 क्या 097 यानी 97 3 अंकों की संख्या है। यानी इसमें कह रहा है कि क्या 0097 ये 3 अंकों की संख्या है। इसको 3 अंकों की संख्या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि संख्या से पहले अगर 0 आए तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि ये 7 जो है 7 ये इकाई के स्थान पर है। ठीक, ये 7 इकाई के स्थान पर है और ये 9 ये दहाई के स्थान पर, तो ये 97 ही पढ़ा जाएगा। ठीक, ये 97 पढ़ा जाएगा। इसलिए इसमें लिखा है क्या 0793 अंकों की संख्या है, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या है। इसको 97 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, है ना। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। क्या हूँ? मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई के जिसके इकाई और दहाई के इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक, दहाई के, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं अंक समान है, समान है। बताइए, यहाँ पर कह रहा है बताइए यहाँ 1 में दिया है 5 का रोमन संख्या 1, मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ? मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ, और यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह है। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके वाला इकाई और दहाई के अंक समान है। ठीक, समान का मतलब है एक जैसा। ठीक, जैसे मान के चलो अगर इकाई के स्थान पर अगर 2 है तो इकाई के स्थान पर 2 है तो दहाई के स्थान पर भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है समान, यानी एक जैसा। बताइए 5 का 1 में दिया मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। चलो तो संख्या लेते हैं सबसे पहले 11 को। ठीक है, 11 इधर ध्यान दो, 11 में ये पहला 1 हुआ इकाई, ठीक, ये हुआ दहाई, 11 हुआ। उसके बाद 22 हुआ, यानी 11 का जो है गुणज पढ़ते जाएंगे। ठीक, 11 का गुणज का मतलब क्या हुआ? 11 का गुना एक बार किए तो 11 हुआ। ठीक, 11 को गुना 2 से किए, 11 गुना 22, तो ये 22 जो लिखे ये इकाई का स्थान ये भी समान है, ये भी समान है, यानी एक जैसा है। ठीक, 22 हुआ। उसके बाद 33 होगा, 44 होगा, 11 5 55 होगा,
ठीक, 11 6 के 66 होगा, 11 7 77 होगा, 11 8 है 88 होगा, 88 होगा, और 11 9 99 होगा। ठीक, 11 9 99 होगा, क्योंकि दाही तक नहीं चल जाना है। अगर हम ठीक, अगर हम दाही तक जाएंगे, 11 दही 10, 11 दही 100 क्या हो जाएगा, 11 दही 110। इसमें कितना संख्या आ जाएगा, 110। ये क्या संख्या है, ये 3 संख्या है। ठीक, इसमें बोला है दुए संख्या तक जाना है। दुए संख्या वाला जो है, दुए अंक का जो संख्या लिखना है। ठीक, तो इसलिए 110 नहीं होगा, इसको काट देते हैं। चलो, 11 से लेकर के 99 तक सबका जो है, सब संख्या समान है। यानी समान का मतलब हुआ इकाई का अंक और दहाई का सभी में समान है। यहाँ भी इकाई में 2 है, यहाँ भी 2 है, इकाई में 3 है, यहाँ भी 3 है, इकाई में 4 है, यहाँ भी 4 है। यानी सबके इकाई और दहाई के जो है मान क्या है, समान है, यानी एक जैसा है। चलो, इनको नोट करो। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं, यानी 5 का 2। मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। यानी कह रहा है मेरे इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो योगफल का मतलब होता है, योगफल का मतलब होता है क्या, जोड़। ठीक, यानी जोड़ करके उसको उसका 8 आया है। तो देखते हैं, यहाँ कह रहा है इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, यहाँ पर लिखते हैं शॉर्टकट में इकाई, और सॉरी पहले दहाई होना चाहिए था। इधर से लिखते हैं इकाई दहाई लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ हाँ, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये इकाई हुआ, शॉर्टकट में लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पूरा यहाँ लिखा हुआ इकाई, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ इकाई, यहाँ पर लिखा हुआ दहाई। अंकों का योगफल बोला है 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। ये हुआ इकाई शॉर्टकट में, ये हुआ दहाई। ठीक, मान के चलो दहाई पर हम लिखते हैं यहाँ 4। ठीक, यहाँ जोड़ करते हैं, यानी प्लस, इसको लिखते हैं 4। तो इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके कितना होगा, 8। ठीक, इन दोनों को जोड़ने के बाद 8 आया है। तो यानी ये संख्या, ठीक, ऐसा नहीं करेंगे, ये 4 और 4 का जोड़ से बना है 8। ठीक, तो वो संख्या होगा यानी 44 होगा। वो संख्या क्या हो जाएगा, 44 होगा। ठीक, तो 44 हम यहाँ लिखते हैं आंसर। आंसर यही है ना। ये दहाई है, ये इकाई है। तो यहाँ बोला है इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 है, ये योगफल है। ठीक, यानी ये दोनों का जोड़ है, ये 8। ये दोनों का क्या है, यानी इकाई और दहाई का जोड़ दिया है 8, ये दिया हुआ है। तो यानी ये दो संख्या जो है, ठीक, इन दोनों से बना है 4 और 4 से। तो 4 और 4 हम यहाँ लिखे, तो ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई। ठीक, तो इसका आंसर है 44। उसके बाद तीसरे का लिखते हैं। तीसरे में दिया हुआ है मेरी इकाई तथा दहाई के, चलो इसी का जो है तीसरा नंबर है, मेरी इकाई तथा दहाई के, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं
मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का, दहाई के, है ना, दहाई के अंकों का गुणनफल, है ना, इसमें दिया है गुणनफल। गुणनफल 9 है। मैं कौन सी संख्या हूँ, है ना, इसमें बताना है कि मैं कौन सी संख्या हूँ। मैं कौन सी संख्या हूँ। ठीक, मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है। मैं कौन सी संख्या हूँ, यानी फिर इसी के तरह मान के चलो, दहाई के जगह पर यहाँ लिखते हैं 3। ठीक, दहाई की जगह पर लिखते हैं 3 और गुना में लिखते हैं, इकाई की जगह पर लिखते हैं 3। दहाई की जगह पर लिखे 3 और इकाई की जगह लिखे गुना 3। बोला है इन दोनों का, क्या बोला है, ये गुणनफल है। क्या है, गुणनफल 9 है, यानी इन दोनों का गुना 9 है। ठीक, जैसा कि यहाँ पीछे बताए थे। ठीक, समान अंक जो है पीछे बताए थे, इकाई और दहाई के अंक समान होना चाहिए। जैसे 11 लिखे थे, 22 लिखे थे, उसके बाद 33 लिखे थे, 44, 55, 66, ठीक, 77, ये 88 है, उसके बाद 99। ठीक, तो यहाँ ये 5 का दूसरा में यहाँ दिया हुआ है अंकों का योगफल 8 है, तो 8 यहाँ है, 4 और 4 को जोड़े तो योगफल निकला 8। तो ये संख्या हुआ, ईठवा संख्या हुआ, ये 44 हुआ। अब बोला है, ठीक, इकाई और दहाई का जो है क्या बोला है, गुणनफल बोला है। गुणनफल बोला है, तो 3 और 3 को जब गुना करते हैं, 3 तिया 9। ठीक, यानी इकाई का अंक ये 3 है और दहाई का अंक ये भी 3 है। ठीक, यानी दोनों 3 से जो है इसका गुणनफल निकला है 9। तो इसमें से देखते हैं वो संख्या हमारा होगा कितना, 33 होगा। कितना होगा, 33। ठीक है, तो चलो इसके नीचे लिखते हैं यहाँ पर 33, यही होगा आंसर। ठीक, इसका आंसर 44 है और इसका आंसर यानी 5 का 3 का आंसर निकला 33। चलिए विद्यार्थियों, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं। इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं। अगर मेरा क्लास अगर अच्छा लगा तो ये गणित का क्लास अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ठीक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।